बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से तंग है कि यार उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, इनको बोलो अपना काम करें, हमें मुल्क चलाने दें, अपना सुकून का सांस लेने दें पाकिस्तान को। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना फ़ायदा देखना है। उन्हें तो देखना है कि वो किस तरह अपने लिए ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा ताकत इकट्ठी कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब से ना एक गलती हुई बहुत बड़ी। ये एक नौजवान का मैं क्लिप सुन रहा था, वहाँ से मुझे ये आइडिया है कि मुझे भी ये बात करनी चाहिए। वो बड़ी शानदार बात की उस नौजवान ने। बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म को सुनते हैं, तो मुझे लगा कि उस नौजवान की बात सब तक पहुंचनी चाहिए। और अल्फाज शायद मेरे होंगे, लेकिन उसने ज़बरदस्त बात की है, शानदार। देखें, आसिम मुनीर साहब ने ना गलत आदमी पकड़ लिया। इससे पहले भी फौज बंदे पकड़ती थी, लेकिन इस दफ़ा आपने गलत आदमी पकड़ लिया। आपको लगा आप इसको पकड़ेंगे और आपकी जान छूट जाएगी। वो माफिया मांगेगा, गिड़गड़ाएगा, वो आपको ये कहेगा मेरी जान छोड़ दें। नहीं, ये नहीं हुआ ना। अब आप उसको नहीं छोड़ते तो अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, और अगर आप उसे छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो मुल्क तो ऐसे नहीं चलेगा ना अवाम चलेगी ना मुल्क चलेगा। तो आप उसे छोड़ते हैं तो फिर फंस जाते हैं, नहीं छोड़ते तो फिर फंस जाते हैं। किस किस्म की बला के साथ आपने पंगा ले लिया। ऐसा आदमी पकड़ा है कि अंदर वाले पनाह मांग रहे हैं, बाहर वाले दुआ मांग रहे हैं, और वो वर्जिश का सामान मांग रहा है। दो उसको डंबल, वर्जिश का सामान, ताकि वो अंदर अपना टाइम गुजारे। इमरान खान को जेल में बंद करने वालों ने, इमरान खान ने एक बात कही थी हमें, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। जिन लोगों ने और सुनी थी वो इसकी गवाही भी दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा था कि इनके पास सिर्फ यहां तक का प्लान है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, उसके बाद इन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। तो वो मुझे भी लगा उस वक्त शायद तब तो काम ही खत्म हो गया जब इमरान खान को पकड़ लिया। इमरान खान ने कहा नहीं, इनके प्लान की जो आखिरी लाइन है वो यही है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद इनके साथ क्या होगा। और इमरान खान के पास बाकायदा पूरा प्लान था अपनी गिरफ्तारी के बाद, जिसको उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। बहरहाल प्लान तो सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है। अल्लाह का प्लान कुछ और था, इन्होंने तो सारा कुछ करके देख लिया। इस वक्त तो हालात ये हैं पाकिस्तान के कि सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है हमारे मुल्क में, यानी बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। देखिए, पाकिस्तान में बिजली कम नहीं है, बिजली बनाने की सलाहियत भी कम नहीं है। इन्होंने जो बिजली के कारखाने लगाए हुए हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरियात से दुगने हैं, दुगने से भी ज़्यादा है। यानी ये जितनी चाहे बिजली बना के आपको दे सकते हैं। 1 सेकंड की लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इनके लगाए हुए कारखाने जो इन्होंने लगाए वो इतने महंगे हैं, वो इतने महंगे पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, और इनका मफाद इसमें है कि वो ना चलें। यानी ये बंद कारखानों को पैसा देते हैं, ये उन कारखानों को पैसा देते हैं जो बिजली नहीं बना रहे, लेकिन बिजली का बिल उनको दिया जा रहा है, क्योंकि मुआहदा इस तरह का किया है इन्होंने। और अब अगर वो बिजली बनाते हैं, उनकी कैपेसिटी देखिए, झूठ बोला हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे बिजली बनाने की कैपेसिटी फर्ज करें 10 मेगावाट है ना, तो उनको 100 मेगावाट का दे दिया। अब ना वो 10 बनाते हैं ना 100 बनाते हैं। कई ऐसी जगह जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई, और उन्होंने पाकिस्तानियों के अरबों रुपए वसूल किए हैं। यह नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इस कौम के साथ ज्यादती और जुल्म किया है। आज वो कारखाने बिजली बना नहीं रहे, उनको बिल फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि आपके दरियाओं के अंदर पानी कम हो गया, आपके डैमों के अंदर पानी कम हो गया, आपकी पन बिजली जो है वो बनने की सलाहियत कम हो गई, लिहाजा पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो गई। और बेशर्मो, आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इजाफी डबल से ज्यादा बिजली के कारखाने लगाए थे। कहां है वो बिजली? बिल तो लोगों से आप ले रहे हैं, उन कारखानों के नाम के ऊपर इजाफी बिल ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं। और अब जब उन कारखानों को चलाने की बारी आई है तो जी क्योंकि पानी से बिजली नहीं बन रही, हम इनको नहीं चला रहे। क्यों? क्यों भाई? पूरा साल आप उनके लिए हमसे पैसे लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी हुई है, पाकिस्तान के साथ फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे ऐसे बिजली बनाने वाले कारखाने इन्होंने लगाए, IPPs, जिन्होंने बिजली बनाई नहीं, और बनाई तो बहुत थोड़ी बनाई। उनकी कैपेसिटी फर्ज करें 10 थी तो इन्होंने 100 लिखी। वो 100 यूनिट के हिसाब से पैसे लेते रहे, हालांकि वो 10 यूनिट बनाते रहे। मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं। और आज जब बनानी पड़ेगी बिजली उनको, तो वो बनाने के काबिल ही नहीं है, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा जनाब लोड शेडिंग शुरू कर दी है इन्होंने। इतनी महंगी बिजली फिर भी लोड शेडिंग, और कैपेसिटी इन्होंने लिखी हुई कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये कौम को चूना लगाया इन लोगों ने, और ये कमीशने खा गए सारे फ्रॉडिये मिलजुल के। तो ये जनाब सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, अंदाजा करें आप। पीपल पार्टी ने नाज़रीन एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया, आपके सामने रखते हैं। ये 2 तस्वीर आप देखें। पहले ये एक तस्वीर देखें, इसमें सुहेल अफरीदी खड़े, इनके साथ चंद सिक्योरिटी के लोग खड़े।
ये अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, इनके पैरों में अजरक पड़ी हुई है। खेला ना सिंध कार्ड बेशर्मों ने दोबारा, सारी जिंदगी सिंध कार्ड खेला, सिंधु कार्ड खेला, हम सिंध कार्ड खेलेंगे, नस्ल परस्ती, हर तोहम परस्ती, पता नहीं क्या क्या कार्ड ये खेलते हैं घटिया लोग। ये एडिटेड तस्वीर है, इसमें नहीं है ये अजरक पैरों में। ये देखें अगली तस्वीर आप, ये जो असल तस्वीर है इसको आप देखें, ये देखें, ये पैरों में उनके फूल पड़े हुए हैं। ये असल तस्वीर, उसी जगह पे सारा फ्रेम वही का वही है, हर चीज वैसे ही है। पैरों में उन्होंने अजरक एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाल दी और प्रोपेगेंडा कर दिया जी हमारी अजरक पैरों में डाल दी। हद हो गई यार आप लोगों की, अजरक पैरों में डाल दी। भाई ये फूल पड़े हुए हैं पैरों के अंदर। सिंध का पानी जब जरदारी ने बेचा तब आपको कोई परवाह नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था और ना कोई पूछेगा उनसे, क्योंकि बाप का माल है, बेच दो, बांट दो। अब नाज़रीन, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बड़े लंबे अरसे से चल रही थी, अब तो ज़ीशान अजीज़ साहब का अल्लाह ताला भला करे, उन्होंने तो सारा ही कट्टा खोल के सामने रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि इंजीनियर साहब के लोगों ने और उन्होंने किस तरह इस जर्नलिस्ट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। अब ज़रा वो देखें कि इंजीनियर साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। किन चीज़ों में फंस गए? नंबर एक, जो उन्होंने मरियम नवाज़ की तारीफ़ें की उस पर फंस गए कि जनाब वो बहुत अच्छा बोलती हैं, भला निखार के एक एक लफ्ज़ वो ज़ीशान ने निकाल के सुना दिया, जो गालम गलोच और घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि मरियम नवाज़ के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट है उसको डिफेंड करते, कहते जी फलां भी ऐसे बोलता है, इमरान खान भी ऐसे बोलता है। कभी यार इतने घटिया अल्फाज तो कभी इस्तेमाल नहीं किए जो मरियम नवाज ने इस्तेमाल किए और उसके सोशल मीडिया ने इस्तेमाल किए। और जो लोग गंदी माँ बहन की गालियां देने वाले घटिया तरीन लोग हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, उनको अपने साथ शामिल करते हैं। जो बंदा बरतानिया में औरतों को गालियां देता था उनको बुला के इनको वजीर लगा देते हैं। ये जनाब इनके हालात हैं। फिर दूसरा जनाब, सीसीडी के बारे में इन्होंने बड़ी गेम उठा दी थी कि कोई रेप नहीं हुआ, कोई ज्यादती का वाकया नहीं हुआ, खवातीन बड़ी महफूज हो गई हैं, नेफे में पस्तौल चल रहे, बड़े खुश थे वो, मावराए अदालत कत्ल हो रहे, बड़े खुश थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे। उसने कहा जी बताएं आप मावराए अदालत कत्ल को दुरुस्त समझते हैं? फंसा दिया ज़ीशान ने। वहाँ पे भी मुकर के कहते नहीं नहीं वो गलत है। तो कौन कौन सी चीज़ को अपनी गलत तस्लीम करेंगे? फिर तरीके लब्बैक की जबरी गुमशुदगियों वगैरह पे और कत्लेआम पे हार्ड स्टेट पे बड़े खुश थे। तो अब बताएं ना कि तरीके लब्बैक की क़यादत किधर है? क्या उन्हें जबरी तौर पे लापता नहीं किया एजेंसियों ने? बोले ना उसके ऊपर, आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे आप? आप तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, तो निकले बाहर, अपनी एकेडमी से बाहर निकलें, एहतजाज करें, खड़े हों लोगों के साथ, कुतबे हाथ में लेकर खड़े हों, रोला डालें, कहें आपके जनाब जबरी गुमशुदगी हुई है, रिजवी बरादरान की उनको छुड़ा के लाओ। क्यों नहीं आप कर रहे? आवाज उठाए ना। हम तो हर जगह आवाज उठा रहे हैं, हर जगह रोला डाल रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन मुखालिफों के साथ खड़ी हो गई कि नहीं यार जबरी गुमशुदगी है, लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब नहीं खड़े हुए। ये ज़ीशान ने इनको एक्सपोज करके रख दिया। फिर जो कत्लेआम हुआ वहां पे मुरीदके में, उसके ऊपर इनकी ज़बान बिल्कुल बंद थी, पहले वहां पे भी फंस गए।